पुलिस के सामने में मेरे ऊपर में चांपर से हमला हुआ और वो भाग गया। पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। ये लोग 50 आदमी से भी ज़्यादा मिलकर के मेरे घर पर हमला कर दिया, मेरी खिड़की को तोड़ दिया, मेरा गेट तोड़ दिया, मेरी गाड़ी बाहर में खड़ी थी, मेरी गाड़ी को तोड़ दिया। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग की लेडीज़ रज्जो नाम करके है वो, और उसका पूरा फैमिली सब हमारे ऊपर अत्याचार किया। बच्चों की बातचीत में हम दूसरे से बच्चों की बातचीत में हो रहे थे, उससे मैचुरल हो गया था, लेकिन ये बीच में टपक करके ये हमको भी मारी, उसका हस्बैंड मेरे फैमिली को भी मारा और उसका बेटा अंशु अमन वो भी हमको मारा। उसके बाद जो है से मैचुरल हो गया था। फिर बाद में आकर के उसका बेटा अंशु अमन पीछे से मेरे सर पर चांपर से हमला कर दिया। इसी लेकर के जब हम थाना गए तो थाना वाला वहाँ पर FIR दर्ज भी मेरा नहीं किया, उल्टे वही लोग मारा भी। और मारने के बाद पुलिस जब आई तो आने के बाद उल्टे हमसे माफ़ी भी मंगवाई, मैचुरल करवाया। हम जाकर के उससे माफ़ी भी मांगा तमाम लोगों के सामने में। मेरी लड़की जाती है, पढ़ने जाती है, 13 साल 14 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। तो रज्जो का बेटा छेड़ता है रास्ते में, और जब सब डर से सीमा हुआ है, डर से हम लोग बाहर से निकल नहीं रहे। वो उसका बेटा धमकी देता है कि अब बच के रहोगे, बाहर निकलोगे तो मर्डर कर देंगे। तोपसिया बगानबाड़ी से एक दिल को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पुलिस के सामने एक शख्स पर चांपड़ से हमला किया गया और पुलिस न सिर्फ तमाशा देखती रही बल्कि उसने FIR तक दर्ज करने से इनकार कर दिया। कानून को ठेंगा दिखाने वाली एक घटना 11/1 तोपसिया रोड साउथ बगानबाड़ी कोलकाता 46 वार्ड 59 में हुई है, जहां मोहम्मद फुरकान अपनी बीवी और बच्चों के साथ दहशत में जिंदगी गुजार रहे हैं। उनके घर पर एक झुंड ने हमला कर पूरी तरह तोड़फोड़ की है। फुरकान के साथ साथ उनकी बीवी और बेटी के साथ मारपीट की गई है। बच्चों की मामूली लड़ाई से शुरू हुई इस घटना ने इतना भयानक रूप ले लिया है कि इस घटना के बाद से फुरकान का पूरा परिवार बेहद दहशत में है और मदद और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। तोपसिया बगानबाड़ी में रहने वाले मोहम्मद फुरकान के मुताबिक जुमे के दिन दोपहर लगभग 3 बजे उनकी बेटी और एक लड़के के बीच झगड़ा हो गया। इस झगड़े में रज्जो नामी एक दूसरी औरत कूद पड़ी और उन्हें थप्पड़ मार दिया। उन्होंने जब उसे रोकने की कोशिश की तो उसका शौहर विक्की और बेटा अंशु अमान ने उन पर हमला कर दिया। बीच बचाव करने आई उनकी बीवी को भी मारा गया। अंशु अमान ने उनकी बेटी के नाक पर घूसा मार दिया, जिससे उसकी नाक से खून गिरने लगा। झगड़ा होता देख लोग आ गए और उन्होंने झगड़ा रुकवा दिया। तोपसिया थाने की पुलिस भी पहुंच गई, लेकिन रज्जो या उसके बेटे और शौहर के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने फुरकान को ही उनसे माफी मांगने के लिए कहा। पुलिस का ये रवैया देख हैरान परेशान फुरकान ने मजबूरी में रज्जो से माफी मांग ली। बात यहीं पर खत्म हो गई थी, लेकिन तभी रज्जो का बेटा अंशु अमान चापड़ लेकर आया और पुलिस के सामने फुरकान पर चापड़ से हमला कर दिया। इस हमले में फुरकान बुरी तरह घायल हो गए। जान बचाकर फुरकान अपने घर में जा छिपे। तब रज्जो के साथ लगभग 50 से ज्यादा मर्द और औरत ने उनके घर पर हमला कर दिया। उनकी बाइक तोड़ दी, घर का दरवाजा और खिड़की तोड़ डाले। फुरकान और घर वाले जान के खौफ से दूसरे कमरे में दुबके रहे। फुरकान का कहना है कि अगर वो या उनके परिवार का कोई भी शख्स उन लोगों के हाथ लग जाता तो रज्जो और उसके लोग उसे जान से मार देते। सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद जब वो तोपसिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे तो तोपसिया थाने ने FIR दर्ज करने से इनकार कर दिया, जबकि पुलिस के सामने ही उन पर चापड़ से हमला किया गया था। इसके बाद आज वो एक वकील को साथ लेकर तोपसिया थाना गए और तब जाकर पुलिस ने एक रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस का ये रवैया और उन पर हमला करने वालों का रुख देखकर मोहम्मद फुरकान, उनकी बीवी और बच्चे बेहद डरे हुए हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। हम रहते हैं तोपसिया 11/1 बगान तोपसिया रोड साउथ बगानबाड़ी। वहाँ पे मेरा घर है और मेरा छोटे मोटे कारोबार है, चपत्ती का हम काम करते हैं। हम जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग की लेडीज़ रज्जो नाम करके है वो, और उसका पूरा फैमिली सब हमारे ऊपर अत्याचार किया। बच्चों की बातचीत में हम दूसरे से बच्चों की बातचीत में हो रहे थे, उससे मैचुरल हो गया था, लेकिन ये बीच में टपक करके यह हमको भी मारी, उसका हस्बैंड मेरे फैमिली को भी मारा और उसका बेटा अंशु अमन वो भी हमको मारा। और उसके बाद जो है से मैचुरल हो गया था। फिर बाद में आकर के उसका बेटा अंशु अमन पीछे से मेरे सर पर चांपर से हमला कर दिया। और जब हम
पुलिस भी मौजूद थी, पुलिस भी वहाँ पर आया था और ये लोग 50 आदमी से भी ज़्यादा मिल करके मेरे घर पर हमला कर दिया। मेरी खिड़की को तोड़ दिया, मेरा गेट तोड़ दिया, मेरी गाड़ी बाहर में खड़ी थी, मेरे गाड़ी को तोड़ दिया और तोड़ने के बाद हमको धमकी भी दे रहा था कि कहीं जाओगे तो जान से मार देंगे। और उसके बाद जब पुलिस के सामने में मेरा सर पे चापड़ चला दिया, फिर हम जा कर के चित्तरंजन कोलकाता मेडिकल हॉस्पिटल में जा कर के हम वहाँ पे इलाज कराया और फिर जब वहाँ से एनसी लेकर के जब हम थाना गए तो थाना वाला वहाँ पर एफआईआर दर्ज भी मेरा नहीं किया। आज फिर हम लॉयर से वकील से मिल कर के आज जा कर के जब हम वहाँ पे दिया रिपोर्ट तो बोला कि ठीक है देख रहे हैं, ये रिपोर्ट दिया, आज से हम देख रहे हैं इसको। ये कब की घटना है? ये घटना कल का है और कल 3 बजे से हुआ था और जा कर के थाना में जब हम दिया तो जब नहीं वो लोग कुछ एक्शन लिए तो आज फिर हम लॉयर से मिल कर के वहाँ कंप्लेंट दिया। पुलिस के सामने आपके ऊपर चापड़ से हमला हुआ? जी सर, पुलिस के सामने में मेरे ऊपर में चापड़ से हमला हुआ और वो भाग गया, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाई। और फिर उसके बाद पुलिस हमको कही कि आप कोलकाता आप हॉस्पिटल में जा कर के आप वहाँ पहले इलाज कराइए और इलाज कराने के बाद जो है आप थाना आइए। लेकिन जब फिर हम थाना भी गए तो वहाँ मेरा कोई सुनवाई नहीं हुआ। पुलिस आपको बोला, आप बता रहे थे कि माफ़ी मंगवाया आप ही से? जी हाँ, जब पहले हाथापाई हुआ था तो पुलिस हमसे माफ़ी, उल्टे वही लोग मारा भी और मारने के बाद पुलिस जब आई तो आने के बाद उल्टे हमसे माफ़ी भी मंगवाया, मैचुरल करवाया। हम जा कर के उससे माफ़ी भी मांगा तमाम लोगों के सामने में और माफ़ी मांगने के बाद बोला कि ठीक है माफ़ कर दो, अब हम लोग ये सब नहीं चाहते, हम लोग एक जगह के रहने वाले हैं। लेकिन उसके बाद जब हो गया मैचुरल हो गया, फिर अब बाद में हम पर चापड़ से पीछे से हमला करके हमको घायल कर दिया। ये जब दोबारा जब हुआ, ये घटना कब का है? उसी टाइम का है। अच्छा, उसी टाइम का है। हम आ रहे थे अपनी दुकान पे और पीछे से वो चापड़ लेकर के, और पुलिस भी मौजूद थी, पीछे पीछे मेरी पुलिस थी, आगे आगे हम थे और पीछे से वो लड़का आया और आने के बाद मेरे ऊपर में चापड़ से हमला कर दिया। पुलिस क्या किया जब वो चापड़ से हमला किया था? पुलिस, वो लड़का भाग गया। पुलिस जब स्पॉट पे देखा तो पुलिस बहुत गुस्सा किया और हमको बोला कि जाकर के आप हॉस्पिटल में जाकर के इलाज कराइए और उसके बाद थाना पहुँचिए। तो थाना गए तो रिपोर्ट लिया पुलिस? रिपोर्ट नहीं लिया। पुलिस के सामने आप पर चापड़ से हमला हुआ, इसके बावजूद पुलिस रिपोर्ट नहीं लिया? चापड़ जो चलाया उसका नाम क्या, कौन है वो? वो रज्जू का बेटा है, उसका नाम है अंशु अमन। अच्छा, तो ये झगड़ा जो था बच्चा का झगड़ा? जो बच्चा का झगड़ा था। रज्जू के ही बेटा से या बच्चे से? नहीं, दूसरे के बच्चा का झगड़ा था। वो लोग आकर के बोले थे कि देखिए बच्चा का झगड़ा हुआ है, तो हम लोग बोले कि ठीक है बच्चा का झगड़ा हुआ, इसको आपस में समझा देंगे, ऐसा गलती नहीं करें। क्योंकि मेरी लड़की जाती है, पढ़ने जाती है, 13 साल 14 साल की बच्ची है, 9 साल की बच्ची है, स्कूल जाती है पढ़ने के लिए। तो रज्जू का बेटा छेड़ता है रास्ते में। और जब इससे पहले भी कई बार कंप्लेन किए तो बोला ठीक है समझा देंगे, लेकिन समझाती नहीं और उल्टे बोलती क्या कि हम बोले हैं छेड़ने के लिए, हम बोले हम मारने के लिए, मारेगा कुछ भी करेगा, तुम क्या कर सकते हो मेरा। इस तरीके से वो हमको धमकी देती रहती है। इससे पहले भी 2-3 बार हुआ लेकिन वो कुछ सुनी नहीं और ये इसका लेकर के वो हम पे अत्याचार करती रहती है हमेशा। और कल मेरे घर में घुस करके हमको मारा पीटा। आपकी बेटी कितनी उम्र की है जिसको छेड़ता है? मेरी बेटी एक 14 साल की है, एक 12 साल की है, एक 9 साल की है। और रास्ते में जब जाती है या कोई काम से जाती है या पढ़ने लिखने जाती है रास्ते में तो ये लोग छेड़ता है, उल्टा सीधा कमेंट करता है, उल्टा सीधा बोलता है। और जब उसके माँ बाप को माँ को शिकायत करते हैं तो उसकी माँ सुनने के बजाय उल्टा हम ही पर बरस पड़ती है। कभी इसका आप लोगों ने पहले कोई रिपोर्ट या कोई क्लब में, वहाँ जो क्लब है उससे कोई? क्लब में तो नहीं कहा, सोचा कि बोल दिया है, ज़्यादा बात बढ़ाने से तो फिर बात बहुत बढ़ जाएगी। अब छोटा मोटा बात है तो बोल करके कम से कम उसकी माँ अपने बच्चों को तंबी करेगी, तो लेकिन वो तंबी नहीं किया। और कल जब उसको बोला गया तो कल दूसरे का झगड़ा को लेकर के अपने सर पर लेकर के वो हमसे मारपीट करने लगी। आपके घर पर जो हमला हुआ कितने लोग आए थे हमला करने के लिए? कम से कम लेडीज़ जेंट्स से लेकर के 50 आदमी आए थे। उसका पूरा गोष्ठी, उसका पूरा विद फैमिली आया था, लेडीज़ जेंट्स से लेकर के कम से कम 50 आदमी था। मेरे घर पे पूरा दरवाज़ा को तोड़ा था। मोहम्मद फिरोज़ नाम करके है, उसका एक तो साइड से है, वो भी मेरे घर पे दरवाजे पे पत्थर मार रहा था। तो अभी जब पुलिस आपका रिपोर्ट नहीं ले रहा, हमला हुआ, चापड़ से आपके ऊपर हमला हुआ, घर पर हमला हुआ, तो आप लोग के घर में तो बच्चियां हैं, महिलाएं सब हैं जी, तो डर तो लग रहा है? सब डर से सीमा हुआ है। डर से हम लोग बाहर से ऐसे निकल नहीं रहे। वो उसका बेटा धमकी देता है क्या बच के रहोगे, बाहर निकलोगे तो मर्डर कर देंगे। कौन धमकी देता है? उसका बेटा अंशु अमन। क्या बोलता है? बाहर निकलोगे तो संभल के रहोगे, मर्डर कर देंगे। अंशु अमन धमकी दिया कि बाहर निकलोगे तो मारेंगे, मर्डर कर देंगे। अब वही चीज़ क्या कि जैसे मैं बाहर निकला कि वो पीछे से मेरे ऊपर चापड़ से हमला कर दिया।
तो अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? इतना दहशत में है, पुलिस भी मदद नहीं कर रहा। बस चाहते यही है सर कि पुलिस वाले भी हमारी हेल्प करें, क्योंकि हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोग कमाने खाने वाले आदमी हैं, और ये लोग वहाँ पर गुंडा बदमाशी वाला काम करता है, गुंडा बदमाशी करता है, हमारे साथ अत्याचार करता है। हमारी सपोर्ट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए, ताकि हम आराम से वहाँ पर रह सकें।